ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले लगातार बातचीत जारी थी कि किस तरह कसाब को आखिरकार फांसी दे दी गई है। आज सुबह 7:30 बजे कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। कल राष्ट्रपति ने कसाब की दया याचिका खारिज की थी। उसके बाद रातों रात मुंबई के ऑर्थर जेल से कसाब को पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट किया गया और आज सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं एडवोकेट जयदीप सिंह जी। जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी नमस्कार मैडम। जी जयदीप जी, जिस तरह से बेहद ही गोपनीय तरीके से यहाँ पर फांसी दी गई है, क्या कानून कहता है कि दया याचिका खारिज होने के बाद में बिना कोई इन्फॉर्मेशन लिए हुए इस तरह से फांसी दे दी जाए? जी मैडम, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्लास जिसमें एक जो आखिरी जो रास्ता होता है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का होता है। और राष्ट्रपति के पास दया याचिका पेंडिंग रहने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो स्टे हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें कंटिन्यू अपने पावर में रहता है। राष्ट्रपति की दया याचिका जैसे ही राष्ट्रपति खारिज करते हैं जी, तो उसके बाद वो इम्प्लीमेशन में कर सकते हैं कभी भी, उसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। अगर कोई बहुत लंबा समय हो जाता है जेल में, अगर पेंडिंग रहते हुए दया याचिका जिस तरह से अफजल की जिस तरह से पेंडिंग है जी, उसमें जुडिशियल रिव्यू एक डिस्प्यूट का पॉइंट है कि क्या जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन कसाब के मामले में ऐसा कोई इतना लंबा समय नहीं हुआ है तो ऐसा कोई अपन डिस्प्यूट कर नहीं सकते हैं उसको। लेकिन जयदीप जी, जिस तरह से दया याचिका काफी समय से अटकी हुई थी, फिर एकदम दया याचिका खारिज की जाती है और उसके बाद में बेहद ही गोपनीय तरीके से यहाँ पर फांसी दी जाती है, तो क्या डेथ वारंट जैसे कुछ निकलवाना, कुछ बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं जो होती हैं, क्या उनको यहाँ पर पूरा किया गया था? जी मैडम, डेथ वारंट वगैरह तो जैसे सुप्रीम कोर्ट तक जब केस डिसाइडेड है तो वो सारी प्रक्रियाएं तो पूरी हो चुकी होती है। और राष्ट्रपति यहाँ जब तक इसको फांसी को स्टे नहीं करता है तब तक वो सब अपने इम्प्लीमेशन में रहती है। यानी कि कहा जाए कसाब के मामले में सारी की सारी जो कानूनी प्रक्रियाएं थी वो पहले से ही पूरी थी और यहाँ पर कोई भी अधूरी प्रक्रिया नहीं रही। अधूरी प्रक्रिया एस लॉ तो कोई अधूरी प्रक्रिया नहीं रही, लेकिन मानवीय आधारों पर ये एक डिस्प्यूट का विषय हो सकता है कि उसे कुछ समय दिया जाता है जिससे वो अपने कुछ परिचितों से बात करता है या कुछ उस तरह से कर सकते हैं। बाकी एस लॉ कोई भी इसमें डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता है। जी, आपने कहा कि एस लॉ के कोई यहाँ पर कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन कुछ समय यहाँ पर दिया जाना चाहिए था। जब इतने साल का समय दिया था तो आखिरकार आपको क्यों लगता है कि एकदम यहाँ पर फांसी दी गई बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी गुपचुप तरीके से एकदम? ये तो मैडम एडमिनिस्ट्रेटिव है, उस पर तो हम कोई कमेंट कर नहीं सकते। ऐसे लॉ के पॉइंट पे बता सकते हैं कि मैम की जो भी ये फॉर्मेलिटीज है वो तो कोई उनके जब तक राष्ट्रपति अगर इसको दया याचिका को मंजूर नहीं करता है जब तक वो इम्प्लीकेशन में रहती है। जी धन्यवाद जयदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे एडवोकेट जयदीप सिंह ने बताया कि किस तरह से अफजल कसाब को जो फांसी दी गई है वो आर्टिकल 72 के तहत बिल्कुल सही दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका था कि कसाब को फांसी होनी चाहिए, तो वहीं राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के बाद आज सुबह बेहद ही गोपनीय तरीके से, गुपचुप तरीके से पुणे की यरवदा जेल में अफजल कसाब को फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि मुंबई की ऑर्थर जेल से रातों रात कसाब को पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुंबई हमलों के बाद से ही जब से कसाब जेल में है तब से करीबन 45 करोड़ से ऊपर उसके ऊपर खर्चा हो चुका है। सुरक्षा को लेकर बात की जाए, चाहे बैरक को लेकर बात की जाए या फिर गाड़ियों को लेकर बात की जाए, लगातार यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे कसाब की सुरक्षा को लेकर। और सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था कि क्यों आखिरकार इतनी सुरक्षा यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है, जो कि मुंबई हमलों का एक मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, कसाब को फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन दया याचिका जो कि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन थी उसे कल खारिज कर दिया गया और उसके बाद में बेहद ही गोपनीय तरीके से आज पुणे की यरवदा जेल में सुबह 7:30 बजे अफजल कसाब को फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि मुंबई हमलों में 9 आतंकी जहां पर मौके पर ही मार दिए गए थे, वहीं पर कसाब एकमात्र जिंदा आरोपी था जिसने बाद में कबूल किया था कि मुंबई हमलों में उसका हाथ था। तो वहीं सुशील कुमार शिंदे ने भी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन बाकी सवालों से बचते हुए नजर आए और वहां से सीधे चले गए। फिलहाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी कसाब की
मौत की पुष्टि कर दी है। डॉक्टर्स ने भी मृत घोषित कर दिया है। पुणे की यरवदा जेल में सुबह 7:30 बजे कसाब को फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। 9 आतंकी इस हमले में मारे गए थे, तो वहीं कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार केस जारी था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था कसाब की फांसी को लेकर, लेकिन दया याचिका जो कि इतने सालों से राष्ट्रपति के पास बनी हुई थी, उसे कल राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया गया और पुणे के यरवदा जेल में सुबह अफजल कसाब को फांसी दी गई। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी कसाब को मृत बता दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने भी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया के सवालों के जवाब दिए, लेकिन सब सवालों के जवाबों से यहां पर वो बचते हुए नजर आए कि आखिरकार क्यों इतने गोपनीय ढंग से इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।